हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। और सबसे पहले इसकी हम पहचान की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए बिना रुके हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान जो है इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की चुका था, चुकी थी और चुके थे। जिसमें से अगर हम एक वचन और बहुवचन की बात करें तो चुका था और चुके थे जो है ये आपका सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है। और इसके बाद अगर हम चुके थे की बात करें तो ये आपका बहुवचन होता है, यानी प्लूरल नंबर। अब इसके बाद हम इसके अलावा भी कुछ पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसको भी हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसकी पहचान जो है इसके अलावा है या था, या था, ये थी और ये थे। अब इसमें भी आपका एक वचन और बहुवचन देखना होता है। या था, ये थी आपका एक वचन होता है और ये थे जो होता है ये आपका बहुवचन होता है। अब इसके नियम की बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। इसमें पहला नियम है, सबसे पहला नियम ये कहता है, इसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ, दोनों के साथ जो होता है एक ही सहायक क्रिया लगाई जाती है, वो क्या है? हैड है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। यानी चुका था, चुकी थी और या था, ये थी के लिए हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं और चुके थे और ये थे के लिए भी हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। अगला नियम ये कहता है कि इसमें हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड को लगाएंगे, मेन वर्ब के रूप में क्रिया को लगाया जाएगा, यानी जो कार्य होगा उसको हम लगाएंगे। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं और इसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्रिया की 5 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ को आपका फोर्थ को आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जो है इसमें अब हम कुछ ट्रांसलेट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इजी में हो जाएगा, वह खाना बना, वह खाना बना चुका था। या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, वह खाना बना लिया है, लिया था, वह खाना बना लिया था। तो इसमें आप लोग ये देखोगे कि लास्ट में जो आया हुआ है एक चुका था आया है, एक लिया था आया है। कहने का मतलब दोनों सेंटेंस ही आपके एक जैसे हैं, एक ही प्रकार के हो सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? चुका था जो है ये आपका बताया जा चुका है कि एक वचन है, और जो लिया था यानी या था ये आपका एक वचन है। दोनों आपके सिमिलर नंबर ही होंगे। इस प्रकार इसमें कहा जा सकता है कि जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो एक वचन का है। दोनों में दोनों का सब्जेक्ट सेम सेम है, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन पहचान के अनुसार अलग अलग हैं। दोनों की पहचान एक ही है अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक सीधा साधा सब्जेक्ट लिखा जाता है, ही माने वह होता है। अब ही के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। हैड को लिख देंगे यहाँ पे। हैड के बाद हमको क्रिया लिखनी होती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब लिखना होता है साधारण सेंटेंस के लिए। तो इसमें हम मेन वर्ब लिखेंगे। इसमें मुख्य काम कौन सा हुआ? बनाने का। तो बनाना की स्पेलिंग क्या होती है? कुक। कुक का मतलब पकाना। इसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। अब कुक्ड के बाद हम क्या बचा हुआ है? स्पेलिंग फूड बचा हुआ है, तो फूड लिख देंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव में जो होता है फुल स्टॉप का यूज किया जाता है और नेगेटिव में भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम ये देखेंगे, ये भी आपका सेम सेम वैसे ही बनेगा। ही हैड कुक्ड, ही हैड कुक्ड फूड। इसी तरह से ये भी बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसका नेगेटिव भी बन जाता है और इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए अलग रोल निभाया जाता है। जैसे अगर इसको नेगेटिव बनाना हुआ तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी ही हैड नॉट कुक्ड फूड। और इसमें भी क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट कुक्ड फूड। ये हो गया। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का रोल ये कहता है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमको बताया क्या गया है? हैड बताया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग सबसे पहले। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको क्रिया लिखनी होती है, इसमें क्रिया क्या है, कुक्ड है, और कुक्ड के बाद हम यहाँ पर फूड का प्रयोग कर देंगे। अब इंट्रोगेटिव में जो होता है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव में जो होता है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, यस नो टाइप होता है, डब्ल्यूएच टाइप होता है। जिसमें से अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया तो यस नो टाइप बोला जाता है। और अगर मान लीजिए डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आया हुआ है, जैसे व्हाई, व्हाट, हूम, व्हेन, व्हिच, हु, ये सब जो होते हैं सब डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड अगर सबसे पहले आया हुआ है तो डब्ल्यूएच वर्ड का ही हम प्रयोग बोलते हैं। तो व्हाई वर्ड सबसे पहले आएगा तो इधर हम लगा देंगे हैड, और हैड के तुरंत बाद हम यहाँ कर देंगे ही। अब ही के बाद हो जाएगा कुक्ड, अब कुक्ड के बाद फूड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा समाप्त हुआ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।